नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। विद्युत विभाग में लाखों रुपए की चोरी करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। शक्ति विस्तारक केंद्र में डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को किया चार्ज। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिली राहत, रुपये निकालने बैंकों में उमड़ रही किसानों की भीड़। पेट्रोल डीजल में वे टैक्स कम करने की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। और जिला अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के विद्युत मंडल कार्यालय में एटीपी मशीन रूम के लाकर को काटकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी विद्युत विभाग में ही ठेका कर्मचारी थे, जिन्होंने उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया है। राजनांदगांव कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत मंडल कार्यालय में एटीपी मशीन रूम के लाकर को कटर से काटकर लाखों रुपए की चोरी करने वाले आरोपियों की पतासाजी में लगी पुलिस ने विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। बीते 23 मई को विद्युत विभाग के CS PDCL के सहायक अभियंता गजानंद देवांगन द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी कि कैलाश नगर स्थित विद्युत विभाग के एटीपी मशीन के रूम में बने लाकर को काटकर लाकर में रखे लगभग 10 लाख रुपए कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों की पतासाजी के लिए पुलिस ने एक टीम गठित की। मामले की जांच की कार्रवाई के दौरान इस वारदात में विभाग के ही किसी व्यक्ति के शामिल होने का अंदेशा हुआ, जिस पर विद्युत विभाग के स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों की सूची बनाकर उनके संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित की गई। तभी विद्युत विभाग में कार्य करने वाले पूर्व कर्मचारी राकेश कुमार साहू से पूछताछ के दौरान हाथ में आए चोट के संबंध में पुलिस ने पूछा तो उसने शुरू में पुलिस को चोट के संबंध में गोलमाल जवाब देकर गुमराह करता रहा। वहीं कड़ाई से पूछताछ कर उसने अपने साथी दीपांशु महोबिया के साथ इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि दिनांक 22 व 23 मई की दरमियानी रात को अपने प्लेटिना मोटरसाइकिल से पहुंचकर एटीपी रूम में लगे ताले व लाकर को कटर मशीन से काटकर उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया और 8,65,000 रुपये की चोरी कर ली। इस मामले में राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने कहा कि इस चोरी की घटना में विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से चोरी किए गए रुपए भी बरामद किए गए हैं। कैलाश नगर स्थित CSP DSCL को जो एक जहाँ पर कलेक्शन करते हैं विद्युत बिजली बिल को, वहाँ पर एक चोरी की रिपोर्ट आई हुई थी, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध कर पूछताछ की जा रही थी, तो उस दरमियान पता चला कि वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा ही चोरी घटना का अंजाम दिया गया था और उस दौरान उनके द्वारा 8,65,000 रुपया लगभग चोरी किया गया था। जितना उनको निकालते बना था वो कटर मशीन रखे थे, काटे थे, काट के जितना निकालते बना उतना निकाले, फिर लेट हो गया, फिर चले गए थे वहाँ से। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और साथ ही 8,65,000 इनसे जब्ती हुई है और एक हैमर जो तोड़ने का होता है और एक कटर मशीन ये जब्ती हुई है उनसे। अभी दोनों आरोपियों को अरेस्ट करके पुलिस रिमांड पर, जुडिशल रिमांड पर भेजा जा रहा है उनको। सर ये कौन है आरोपी? ये वहीं काम करने वाले लोग हैं, वहाँ के ऑपरेटर है एक लड़का जो है और वहाँ पर डिलीवरी जेस में काम करते थे। एक गायतापरी डोंगरगांव थाना क्षेत्र का, एक लोकल तुलसीपुर वार्ड राजनांदगांव का है। इस चोरी के मामले में पुलिस ने डोंगरगांव के रातापैली निवासी 28 वर्षीय राकेश कुमार साहू और राजनांदगांव के तुलसीपुर निवासी 24 वर्षीय दीपांशु महोबिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की नज़र एटीपी मशीन में जमा होने वाले रुपयों पर थी। आरोपियों ने इन रुपयों को चुराने की योजना बनाई और अपनी योजना के तहत उन्होंने कटर से लाकर को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 8,65,000 और चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कटर मशीन, हैमर बरामद किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लखोली बूथ विस्तारक केंद्र पहुंचकर शक्ति विस्तारक योजना की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ में भी
पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के लखोली वार्ड के शक्ति केंद्र एवं बूथ में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष को कार्य विस्तार योजना के तहत विधानसभा 2023 की तैयारियों को शुरू कर दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा 5 मई से सभी शक्ति केंद्रों के माध्यम से बूथों पर जाकर जमीनी हकीकत कर सर्वे कर रही है। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के लखोली वार्ड के बूथ विस्तारक केंद्र पहुंचे और आने वाले 25 वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी के आधार मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को मिली जवाबदारी को पूरा करने की नसीहत दी। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि लखोली शक्ति केंद्र के 8 बूथ के अध्यक्ष BLA-2 सचिव पालक के उपस्थिति में प्रदेशव्यापी अभियान बूथ विस्तारक की समीक्षा की गई और कार्यकर्ताओं को विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक्टिव किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में कमी करना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि का परिणाम बताया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रदेश की भूपेश सरकार को भी चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में डीजल, पेट्रोल के दामों में कमी की जाए। भी हमारे बूथ के 8 बूथ के अध्यक्ष, वहाँ के BLA-2, वहाँ के सचिव, वहाँ के पालक और सबकी उपस्थिति रही और बूथों के बारे में जो प्रदेशव्यापी अभियान चल रहा है, जिसमें बूथ के विस्तारक योजना, जिसमें आज हम लोगों ने समीक्षा किया, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पार्षद के चुनाव, अन्य चुनाव में स्थिति, अन्य समीकरण के बारे में बात हुई। एक प्रकार से बूथ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना और उसको जवाबदारी महसूस होना कि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी जवाबदारी है, मैं सचिव हूँ, मेरी जवाबदारी है, मैं BL-2 हूँ, मैं महिला प्रमुख हूँ, मैं युवा प्रमुख हूँ। इस प्रकार से एक जवाबदारी के साथ साथ एक प्रोफार्मा दिया है जो उनको आने वाले 25 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए सारे चीज़ को ऑनलाइन करते हुए हम सरल पोर्टल में उसको डाउनलोड करते हैं। 9 रुपया, 9.5 रुपया कम किया है पेट्रोल पे, डीजल पे 7 रुपया कम किया है। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है। अब इसके बराबर भूपेश को भी करना चाहिए। बड़ी बड़ी बात भर करता है, वो डीजल और पेट्रोल की कीमत कम तो करे कम से कम। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यक्रम में केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना, मातृत्व सुरक्षा, जल शक्ति योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है और प्रदेश सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल की विफलताओं को गिनाया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने दिशा निगरानी समिति की समीक्षा बैठक ली और खरीफ सीजन के लिए खाद बीज के भंडारण एवं वितरण के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र सांसद संतोष पांडे ने जिले के कलेक्टर कार्यालय में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक करते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें नया तालाब खनन करने और पुराने तालाब का गहरीकरण कार्य किया जाना है। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन व दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय बसंतपुर में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, 4 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। वहीं हमर लैब के माध्यम से 100 बीमारी की जाँच की जा रही है। सोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे की सुविधा दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मलेरिया कार्यक्रम में 101% प्रगति रही। वहीं क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में 5 लाख लोगों का सर्वे किया गया, जिसमें 3 पॉजिटिव केस पाए गए। 10,58,537 व्यक्तियों का आयुष्मान भारत कार्ड बन चुका है। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 100% रहा है एवं सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत 100% कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में जानकारी देते हुए उप संचालक कृषि ने बताया कि 76,136 पात्र किसानों को 163 करोड़ 2 लाख रुपए की दावा राशि के भुगतान की कार्रवाई बीमा कंपनी द्वारा की गई है। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में सार्थक चर्चा हुई है और अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर समन्वित तरीके से लोकहित में अच्छा कार्य करें।
आज निगरानी समन्वय दिशा समिति की बैठक थी, जिसमें केंद्र की सभी योजनाओं की समीक्षा की गई और उसमें विस्तृत चर्चा विशेष करके अभी आवश्यकता है बीज और खाद के लिए, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ों में विषय पर चर्चा की गई और हमारे इस समय सभी जो नए सदस्य हैं उन्होंने भी इस दिशा समिति की बैठक में बढ़ चढ़ करके चर्चा में हिस्सा लिया, भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रीय रुर्बन मिशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा अभियान सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल, खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू, विधायक प्रतिनिधि लीलाराम भोजवानी, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के रुपये निकालने इन दिनों बैंकों में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। खरीफ सीजन से पूर्व पहली किस्त की राशि देने के लिए किसान मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। बीते 21 मई को मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए 156 करोड़ 33 लाख 38 हजार रुपये की राशि अंतरित की है। खरीफ सीजन की तैयारी से पूर्व किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत रुपये आने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किस्त की राशि खाते में आते ही किसान सहकारी बैंक तक पहुंचकर अपनी राशि निकालने में जुट गए हैं, तो वहीं वक्त पर रुपये देने के लिए किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राजनांदगांव जिले के 2,11,153 किसानों के खाते में बीते 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 156 करोड़ 33 लाख 38 हजार रुपये की राशि अंतरित की है। राजीव गांधी किसान योजना की राशि निकालने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचे किसान भेलस साहू ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो राशि किसानों के खाते में अंतरित किया गया है, मैं भी एक किसान हूं। मैं अपने खाते से पैसा निकालने के लिए आया हूं और मैं निकाल के अपना जो खर्च है अपना जीविकोपार्जन का वो करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मेरा बार बार धन्यवाद है। किसान खरीफ सीजन की तैयारी में जुटे हुए हैं और खाद बीज की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से रुपये आने से किसानों को बड़ी राहत मिली है और राशि निकालने बैंकों में किसानों की भीड़ लगी हुई है और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 योजनाओं का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया है। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहली किस्त की राशि 156 करोड़ रुपये, वहीं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 19,786 हितग्राहियों को 3 करोड़ 95 लाख रुपए और गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 5,71,000 रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित की है। वहीं सोमवार को बैंक खुलते ही किसानों ने अपने अपने खातों में लगभग 6 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जिससे बाजार में भी रौनक देखी जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग,
यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायू के अंतर्गत राजनांदगांव जिला अस्पताल में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां बाल हृदय रोग, दिल में छेद, गंभीर रूप से बीमार बच्चे, गंभीर कुपोषित बच्चे जांच उपरांत इलाज कर दवाइयां दी गई।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायू के तहत राजनांदगांव जिला अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में 0 से 18 साल के बच्चों का निःशुल्क जांच उपचार किया गया। जिला मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि इस शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ ने अपनी सेवाएं दी है। इसी तरह चिरायू के विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा बच्चों का जाँच, इलाज और उपचार किया गया। इस शिविर में बाल हृदय रोग, दिल में छेद, गंभीर रूप से बीमार बच्चे, गंभीर कुपोषित बच्चे का जांच उपचार कर दवाइयां दी गई। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राज्य से प्राप्त निर्देशानुसार आज राजनांदगांव जिला अस्पताल में छोटे बच्चों का स्वास्थ्य शिविर रखा गया है, जिसमें विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ उपस्थित हैं। साथ में जिले भर से चिन्हांकित बच्चे जिनको लक्षण थे उनको लेकर चिरायू टीम यहाँ आई हुई है और सभी की जाँच की जा रही है, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ और न्यूरो फिजिशियन पल्स हॉस्पिटल भिलाई से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो हृदय रोग से के लक्षण पाए जा रहे हैं जिनमें, उनका इको जांच भी की जा रही है और सभी तरह के ब्लड टेस्ट और सभी तरह की जांच यहाँ पर की जा रही है। और जो भी बच्चों में बीमारी पाई जाएगी, जिनको सर्जरी की आवश्यकता है, उनको सर्जरी कराया जाएगा और जिनको उपचार से ठीक हो सकते हैं उनको उपचार दिया जाएगा। और ये शिविर अभी शाम तक चलेगा। अभी तक लगभग 160 बच्चों का पंजीयन हो चुका है। कुपोषण के बच्चे मिल जाएंगे किस तरह से? कुपोषित बच्चे भी हैं और मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे भी हैं। उसके लिए भी यहाँ CRC से टीम लगी हुई है। उनके द्वारा भी उनको देखा जा रहा है और उनको समझाइश भी दी जा रही है और जहाँ पर उपचार हो सकता है वहाँ उनको बुलाया भी जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में निःशुल्क चिरायु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि गंभीर रोग से पीड़ित बच्चों का समुचित उपचार एवं जांच किया जा सके। इसी तारतम्य में राजनांदगांव के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर जिले भर के लोग उपस्थित होकर इस शिविर का लाभ उठाए हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में कमी लाने के लिए प्रदेश सरकार से वैट टैक्स कम करने की मांग करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और वैट टैक्स कम करने की मांग की है। लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल के दाम कम किए हैं, लेकिन राज्य सरकार से राहत नहीं मिलने का हवाला देकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा है। युवा मोर्चा ने अपने ज्ञापन में कहा है कि केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए 9.5 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल पर कम किए हैं। वहीं 200 रुपये गैस सब्सिडी देने का ऐलान किया है, लेकिन प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने अब तक पेट्रोल, डीजल का वेट कम नहीं किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भूपेश बघेल सरकार से वैट टैक्स कम करने की मांग की है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आलोक श्रोती और भाजपा मंडल अध्यक्ष तरुण लहरवानी ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने वादा किया था कि केंद्र से पेट्रोल, डीजल पर राहत मिलने पर वह भी पेट्रोल, डीजल का वैट कम कर जनता को राहत देंगे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल के दाम कम किए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने वैट टैक्स कम नहीं किया है। देश में पेट्रोल, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, जैसा कि आप जानते हैं यूक्रेन युद्ध के कारण प्रभावित हो रहा था। उससे को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल और डीजल के रेट में और गैस के रेट में भारी कीमतों में कमी की है। तो उसके बाद यहाँ की जो प्रदेश की मुख्यमंत्री है, बाकी सभी मुख्यमंत्रियों ने, लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश में वेट टैक्स में कम की है, पेट्रोल और डीजल में। हम यहाँ पर आज युवा मोर्चा ने ज्ञापन दिया है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी पेट्रोल और डीजल में वेट टैक्स कम करें, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को यहाँ राहत मिले। इसको लेके आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, राजनांदगांव के दोनों मंडल अध्यक्ष प्रखर श्रीवास्तव और सज्जन सिंह और युवा मोर्चा के प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है भूपेश बघेल का। आज युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दिया है कलेक्टर के नाम मुख्यमंत्री जी को, और अगर आने वाले समय में वह नहीं करेंगे कमी, वैट में कमी नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा इस विषय को लेकर के जनता के हित में सड़क की लड़ाई लड़ेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन की सूचना पर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर ही रोक दिया।
इसके बाद युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए वैट टैक्स कम करने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने वैट टैक्स में राहत नहीं मिलने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के विभिन्न उत्पाद के गुर बताए गए। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं, बुनकरों, शिल्पियों, कुंभकारों एवं अन्य पारंपरिक कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित पैकिंग, मूल्य निर्धारण सहित मार्केटिंग उपलब्ध कराने कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के मंशानुरूप जिला राजनांदगांव में सी मार्ट की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कार्यशाला में महिला स्व सहायता समूह, शिल्पियों, बुनकरों, कुंभकारों एवं अन्य पारंपरिक कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य निर्धारण कर व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग के लिए सुलभ स्थान उपलब्ध कराना है। जिला राजनांदगांव में राज्य शासन के मंशानुरूप सी मार्ट की स्थापना जल तरंग कॉलोनी में की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि शासन के अंतर्गत जितने भी योजनाएं चल रही उसके अंतर्गत जो स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के उचित बाजार की उपलब्धता के लिए सी मार्ट की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उनको एक उचित बाजार भी उपलब्ध हो सके और उचित मूल्य में उनके उत्पाद भी बिक सके और एक शोरूम के तर्ज पे भी उनकी सामान बिकने की व्यवस्था वहाँ पे की गई है, जिसके संबंध में उनको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण आदि के संबंध में कार्यशाला का आज आयोजन जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित हुई, अपने उत्पाद को लेकर भी आई हैं और सी मार्ट संचालनकर्ता के द्वारा भी उन्हें जो है आवश्यक दिशा निर्देश और गाइडलाइन दी गई है, ताकि उनका उत्पाद अधिक आकर्षित भी हो सके और उन्हें उचित मूल्य भी मिल सके और इनको एक अच्छा बाजार भी मिल सके, जिससे वो आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि यहाँ की स्व सहायता समूह की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, वह सारा कुछ आज यहाँ पे उन्हें बताया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वह जाकर इससे काफ़ी उनको लाभ मिलेगा। समूह मन जो उत्पाद बनाते वो मतलब वहाँ पे बाजार की उपलब्धता है उमला और उमला पता चली से कि सामान के क्वालिटी कैसे बढ़ाना है, उमला गुणवत्ता कैसे बढ़ाना है और उकर लागत ला कैसे कम करके 2 पैसा के आवक करना है। तो ये हमला ओकर से सुविधा मिली से पहली महिला मन सोचन कि अगर हमन सामान बनात हन और वो सामान के घर में है तो हमन बेचे पर कैसे निकलन, काबर खासकर महिला जाते हैं ना, तो मतलब मार्केटिंग पर यही दिक्कत हो कि हमें सामान तो बनात हन खैर, लेकिन बेची को ओकर पर कहाँ से हम एक जन और बनिहार लगान या मजदूर लगान बोल के। तो ये सी मार्ट के फ़ायदा है कि यहाँ पे हम मतलब बाजार के सबसे बड़े उपलब्धता मिले। इस कार्यशाला के माध्यम से क्षेत्र के विभिन्न महिला स्व सहायता समूह को उनके द्वारा निर्मित सामग्रियों की पैकिंग, ब्रांडिंग और मूल्य निर्धारण की विस्तृत जानकारी दी गई। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने सांसद निधि से सर्व सुविधा युक्त 2 एम्बुलेंस और शव वाहन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए लोकार्पित किया है। राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे ने अपने सांसद निधि से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस और शव वाहन उपलब्ध कराया है। इन वाहनों को सांसद संतोष पांडे ने कलेक्टर परिसर से हरी झंडी दिखाकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रवाना किया। सांसद संतोष पांडे ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए एम्बुलेंस की सौगात दी है, जिससे जन सामान्य को सुविधा मिलेगी। क्षेत्र में बहुत ही आवश्यकता थी। कोविड-19 काल में, संक्रमण काल में जो जन भावना थी, जो डिमांड किया गया, उसकी पूर्ति की गई और ये बहुत ही जनोपयोगी है। जनता इसका सब प्रकार से उपयोग करेगी एक अच्छे भाव के साथ और इसको आज रवाना किया गया है। इसमें छुरिया है, डोंगरगांव है और इसके अलावा वेंटिलेटर भी हमने जो दिया है वो डोंगरगढ़ में वो भी पहुंच गया है। इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हमारे सीएमओ साहब की जो डिमांड थी, जनता की डिमांड थी, उसको हमने पूर्ति किया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एम्बुलेंस मिलने से जिले के दूरस्थ अंचलों के गांव में स्वास्थ्य सुविधा में मदद मिलेगी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।